चारों युग में आए परमात्मा। सतयुग में सतसुकृत नाम से प्रसिद्ध हुए, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में कबीर नाम से। प्रत्येक युग में एक लीला ऐसी करते हैं कि सतलोक से चलकर आते हैं गति करके, बाहर जंगल में सरोवर के अंदर कमल के फूल के ऊपर वन में आकर के वो वहाँ शिशु रूप धारण कर लेते हैं। जल के ऊपर निवास करने के कारण परमात्मा को नारायण कहा जाता है। वहाँ से पूर्व परमात्मा के संस्कारी हंस होते हैं, वो निसंतान दंपति उनको उठा ले जाते हैं। और धीरे धीरे वो फिर क्या होता है कि कुछ दिन वो भगवान कुछ भी आहार नहीं करते शिशु रूप में, तो उनके लिए प्रेरणा होती है किसी ना किसी माध्यम से, परमात्मा प्रेरणा करते हैं। कंवारी गाय लाई जाती है, कंवारी गाय, और कंवारी गाय फिर दूध देती है। उस कंवारी गाय के दूध से भगवान की नवजात शिशु रूप में प्रकट परमात्मा की परवरिश की लीला की जाती है। और धीरे धीरे बड़े होते ही 5-4 वर्ष की आयु में ही वो अपने ज्ञान का प्रचार शुरू कर देते हैं, जिस उद्देश्य से वो आते हैं, और एक जन साधारण की तरह क्रिया करके अपना निर्वाह करके दिखाते हैं। एक सिंपल से मकान में रहते हैं, झोंपड़ियों में, और ये दिखाना चाहते हैं कि तुम मेरे अनुसार रहो, ऐसी भक्ति करो, तुम्हें सतलोक मिलेगा। यहाँ तो तुम स्टूडेंट हो, और स्टूडेंट विद्यार्थी अगर कॉलेज में ही सुख ले लेगा तो आगे सदा दुखी होता है वो। और बच्चे को चाहिए वहाँ संघर्ष करके पढ़ के उसको पढ़ेगा कॉलेज में, स्कूल में, और नौकरी मिलेगी फील्ड में। ऐसे ही ये पृथ्वी तो ये विद्यालय समझो, और आपको जो मनुष्य शरीर मिला है ये ड्रेस है विद्यार्थी की। जितने भी मानव शरीरधारी प्राणी हैं ये सभी परमात्मा पाने योग्य संस्कारी हैं, इतने अच्छे नंबर हैं इनके। लेकिन ये इस विद्यालय के अंदर उन बच्चों की तरह अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं जो पढ़ते नहीं, शिक्षा ग्रहण करते नहीं, स्कूल जाते हैं, घर वालों से फीस ले रखी है, सिनेमा देखते हैं, शराब पीते हैं, सैर सपट्टे को रहते हैं, वो फेल हो जाते हैं। फिर वो आजीवन मजदूरी करके अपना कष्ट उठाते हैं। तो आप जी विद्यार्थी हैं, आप बुद्धिमान हो, आप ढंग से लग गए हो, तो यहाँ की हुई कमाई आपको, जो दास आपको विधि बताएगा, ये आपको सतलोक में सुख मिलेगा। उस फील्ड में उस आजीवन सुखी हो जाओगे। अब जो प्रसंग चल रहा है कि वो परमात्मा 5 वर्ष की आयु में ही अपना प्रचार शुरू कर देते हैं, दीक्षा ये उपदेश देना शुरू कर देते हैं सच्चे ज्ञान का, और बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं। 5 वर्ष की आयु के कबीर परमेश्वर जी थे कलयुग के अंदर, ऐसे लीला में तरीके से बड़े हुए थे। 25 दिन के हो गए थे, सतलोक से चलकर आए थे, और लहर तारा नामक तालाब में कमल के फूल पर विराजमान हुए थे, नवजात शिशु रूप धारण करके। उनके प्रत्यक्ष दृष्टा एक अष्टानंद नाम के ऋषि थे जो साधना करने प्रतिदिन सरोवर पर जाया करते थे। गर्मियों का मौसम था तो वहाँ से नीरू और नीमा उठा कर लाए थे। 25 दिन तक परमात्मा ने कुछ भी आहार नहीं किया, बड़े चिंतित हो गए थे नीरू और नीमा। और नीमा ने तो यहाँ तक ठान ली थी यदि बच्चा मर गया तो साथ मरूंगी। तब परमात्मा ने प्रेरणा की, शिवलोक से शिव जी आए, शिव भगवान शिव शंकर जी आए, क्योंकि वो पहले शिव के पुजारी थे नीरू और नीमा। वो उसी जन्म में हिंदू समाज में उत्पन्न थे, गौरी शंकर सरस्वती नाम था इनका। मुसलमानों ने इनको ज़बरदस्ती मुसलमान बना दिया था। अब हिंदू धर्म के जो पंडित थे उन्होंने इनको अपने धर्म से रिजेक्ट कर दिया था, इनका गंगा में स्नान कराना भी बंद कर दिया था। तो इसलिए इन्होंने मुसलमान साधनाएं शुरू कर दी थी। पहले रोजी रोटी के लिए कथा करके निर्वाह चलता था, नीरू का, गौरी शंकर था इसका नाम, वो बंद हो गया था, जिस कारण से इसने जुल्हाई का कार्य शुरू कर दिया और मुसलमान धर्म इसने मजबूरी में स्वीकार करना पड़ा। लेकिन फिर भी अंतःकरण में उनके भगवान शिव की जगह न्यारी थी। तो नीमा ने और इनके नाम बदल दिए थे। फिर गौरी शंकर का तो नाम रख दिया था नूर अली,
जिसको नीरू कहने लगे, और सरस्वती का नाम रख दिया था नियामत, उसको नीमा कहने लगे। तो नीरू और नीमा ने अपने भगवान शंकर से प्रार्थना की, ये भगवान या तो ये बच्चा देना नहीं था और दिया है तो ले ना दाता, नहीं हम मरेंगे साथ इसके। तब भगवान बैठे थे बच्चे रूप में, उनके घर पर आए हुए थे। प्रेरणा की शंकर जी के मन में कि कौन दुखी है तेरा भक्त। नीचे आए साधु रूप बना के और पूछा माई क्यों दुख पा रही है, क्यों रो रही है, सारी कथा बताई। तब कहा बच्चा दिखाओ मुझे कहाँ है। तो नीमा लाई बच्चे को उठा करके और चाहा साधु के चरणों में डाल दूं, जान बख्शीश हो जावे इसकी। जो ही बच्चे को चरणों में डालना चाहा शिव जी के, तो परमात्मा हवा में उड़ गए कबीर साहब बच्चे, और शंकर जी के सिर के पैर लला करके हवा में ऐसे स्थिर हो गए बगैर किसी सपोर्ट के। शंकर भगवान ने फिर ऐसे किया, उनकी गोद में आ गए। तब कबीर परमात्मा ने 7 बार वचन कहे उसको कि ऐसे ऐसे कर शंकर जी। अब शंकर भगवान जान गए कोई सिद्ध पुरुष है, पहचान वो भी नहीं सके, ही इज गॉड। सोचा ये कोई सिद्ध पुरुष है, और कहा कि जाओ एक गाय कहो, इनको कुंवारी गाय मंगाओ, उसके ऊपर आप आशीर्वाद दे दो शंकर जी, और वो दूध देगी उसको पीऊंगा मैं। अब शंकर भगवान ने ऐसा ही कहा। नीरू एक बछिया ले आया, जाके संग बैल नहीं लागा, यानी कंवारी अनटच्ड, उस गाय के ऊपर शंकर भगवान ने हाथ रख दिया, आशीर्वाद भरा, लंबे लंबे सतन हो गए। एक कोरा बर्तन मंगाया गया था कुम्हार के घर से, छोटा सा मटका घड़ा, वो नीचे रख दिया साफ करके। तो वो भरने के बाद अपने आप दूध सतन से बंद हो गया। फिर प्रतिदिन ऐसे ही वो कंवारी गाय दूध देने लगी। परमात्मा शिशु रूपधारी कबीर परमेश्वर सतपुरुष पीने लगे। तो ये वेदों में भी प्रमाण है पुण्यात्माओं, ये ना सोचना कि दास घर की बना के कहे है। वेदों में तो अभी देखा हमने 4-5 वर्ष से 6 वर्ष से, और पहले पवित्र कबीर सागर के अंदर लिखा 600 वर्ष पहले कि उन्होंने ऐसी लीला की थी। और फिर आदरणीय गरीबदास जी को मिले तब भी उन्होंने ऐसी ही लीला की थी। और वेद बताते हैं परमात्मा ऐसी लीला करता है। तो ऐसी लीला आज तक किसी भी गॉड ने नहीं करी, किसी भी जिसको हम परमात्मा मानते थे उनकी ये लीलाएं नहीं है जो वेदों और सदग्रंथों से मेल खाती हो। तो इससे हमें ये पहचान हो गई कि कबीर इज गॉड। अब हम अपने प्रसंग पर आते हैं कि ये परमात्मा वो हैं, ये साकार हैं, सतलोक में सारी सृष्टि है एज इट इज है, जैसे यहाँ पर है उसकी नकल है। यहाँ पर यहाँ तो सारी नकली माल है, डुप्लीकेट नासवान अस्थाई, और वहाँ पर ऐसी ही सृष्टि है, ऐसी आपका परिवार है, लेकिन वहाँ स्थाई। अब देखो यहाँ तो आपकी मृत्यु होएगी, डेफिनेट है, ये तो कोई ये भी नहीं कह सकता नहीं मरूं। बाकी ये आइडिया ला रहे हैं कभी नहीं मरेंगे, वो आपकी अपनी सोच है। लेकिन यहाँ पल की एक क्षण का किसी का भरोसा नहीं, कब के बिजली गिर जाए। तो ये सोच करके जिसको आप अपना मानते हो कि ये कार मेरी है, कोठी मेरी है, बेटा मेरा है, बेटी मेरी है, तो ये आपकी अपने जीव सत्र की सोच है या सच्चाई नहीं है। आपकी ईव मृत्यु हो जा, आपके कहाँ से हो गए? आपको तो इनको जन्म देने का एक मीडिया बनाया है काल भगवान ने, और अपने खाने के लिए जैसे बकरे और बकरियां छोड़ देता कसाई, वो बच्चे पैदा करते हैं, उनकी ममता भी होती है, और वो बच्चे बकरे बकरियां उनको अपना समझते हैं। दूसरा कोई बकरा उसके बच्चे को छेड़ देता है तो उसके साथ मरने मारने को तैयार हो जाते हैं, और कसाई आता है उनसे से निकाल ले जाता है। ना वो बेटा देखता ना बेटी किसकी है, माँ किसकी है, तो एक डंडा लेकर हाँक ले मोटे मोटों को और जाके काट देता है। उसका उद्देश्य वहाँ रोकने का यही था। तो यही दिशा परमात्मा ने बताई, यही दशा आप जी के साथ इस काल ने करवा रखी है। तो ये सोचो कि हम इन बच्चों से दूर भी नहीं हो सकते, होना भी नहीं। इसलिए परमात्मा ने बताया कि तुम अपने परिवार में रहकर जब आपको ज्ञान हो जाएगा कि सचमुच हम काल में फंसे हुए हैं, तो अपने बच्चों को भी बचाओ, जो तुम अपना मानते हो, रिश्तेदार भाई बहन को हर संभव कोशिश करो उनको इस मार्ग पर लगाने की, तो वो भी सेफ है। इस भक्ति करने वाले के पास काल निकट नहीं आ सकता।
मर्यादा में रहोगे तो उसका कोई अटैक आप पर नहीं हो सकता, ये गारंटी देता है दास भगवान की ओर से, ये सत्कर मान लेना। अकाल मृत्यु नहीं हो सकती आपके किसी परिवार की अगर आप मर्यादा में रहोगे। परमात्मा ने कहा था जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बाना। परमेश्वर ने कहा कि जब तक मेरी मर्यादा में यो रहेगा मेरा बच्चा, तो तेरा कोई अटैक नहीं हो सकता। चाहे उसकी मृत्यु का दिन भी आ गया तो भी परमात्मा नहीं मरने देगा, क्योंकि ये वो परमात्मा है जो आयु एक्सटेंड करता है और कोई भगवान नहीं कर सकता, केवल कबीर साहब कर सकते हैं परमेश्वर। और ये काल क्या दाव लगाता है, ये सबसे पहले आपका नाम खंडित करवाता है, चाहे किसी तरह करवाना पड़े। और नाम खंडित होने के बाद फिर परमात्मा की पावर से आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो, परमात्मा का संरक्षण नहीं रहता आपके ऊपर, फिर आपको केवल कर्म ही मिलेगा जैसा आपने किया है। तो वहां फिर आप पर यू काल चोट मार देता है। मर्यादा आपको बता दी गई है, इस पुस्तक के अंदर भी हमने ज्ञान गंगा में भी लिखी है, और वैसे भी जो यहाँ फार्म आपका रजिस्ट्रेशन फार्म होता है नाम लेने वाला, उसके भी बैक में खूब लिखी है। और एक दूसरे भक्तों से भी पूछ लिया करो, वह मर्यादा ठीक रखो, आपके घर में सुख, शरीर में सुख, और आपकी आयु आप जितना जीवन चाहोगे उतना ले लेना मालिक से, पर भक्ति के लिए लेना। केवल भक्ति के लिए मांगोगे तो मिलेगा, यहाँ की बकवादों के लिए मांगोगे तो नहीं मिला। यानी भक्ति मीन कि कल्याण हो मालिक मेरा इसी जीवन में, भक्ति करूं और मोक्ष प्राप्त करूं, मेरी भक्ति अधूरी ना रह जा, इसलिए जीवन यातना आप कर सकते हो तो मिलेगी आपको। अब प्रसंग चल रहा है कि जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा बेई नदी पर बाबा जिंदा के रूप में मिले थे, वो कबीर साहिब थे, काशी वाले दानक थे, जुलाहे थे। अब सन 1398 से लेकर सन 1518 तक वो परमात्मा सतपुरुष, जिसे अकाल मूर्त भी कहते हैं, शब्द स्वरूपी राम भी उसी को कहते हैं, परम अक्षर ब्रह्म भी उसी की उपाधि है, वो काशी के अंदर एक जनसाधारण जुलाहे का कार्य करते रहे और एक दिन में हजारों जगह प्रकट होकर के अपना ज्ञान प्रचार भी करते रहे, जिस कारण से उस परमेश्वर के 64 लाख शिष्य हुए थे, हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के। पुण्यात्माओं, आज से 550 वर्ष पहले, 600 वर्ष पहले ना कोई लाउड स्पीकर था, ना कोई मीडिया था, ना कोई चैनल टीवी था, और एक जुलाहा और काशी में एक गृहस्थी दिखाई दे, गृहस्थी नहीं थे दाता, उनके 2 बच्चे थे जो उन्होंने किसी कंडीशन पे, किसी उद्देश्य से और उनको जीवित किया था, जो मर चुके थे। घर वालों ने अंतिम संस्कार उनका कर दिया था। फिर वो बच्चे 12-13 साल की आयु का शरीर था, वो फिर मालिक ने अपने पास अपने बच्चों की तरह रखे थे। उनके कोई माता पिता नहीं थे, लेकिन नीरू नीमा उनको जंगल से उठा कर लेकर आई थी तालाब से, इसलिए वो संसार की रीति से उनको माता पिता कहा करते थे। तो ऐसी लीला एक सिंपल मैन और उसके 64 लाख शिष्य, इतनी सुख दिए मालिक ने उन बच्चों को, क्योंकि वो हमारे पिता हैं, हम यहाँ दुखी हैं। ना तो ये ब्रह्म हमारे कर्म को चेंज कर सकता, क्योंकि पाप कर्म के कारण हम दुखी हैं, और पुण्य से हमें सुख प्राप्त है। तो पुण्य तो है तो कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, सुख है तो रहा रहो, लेकिन दुख में दुखी हो जाते हैं हम। लेकिन उसको ना तो ब्रह्मा जी ठीक कर सकते, ना विष्णु जी, ना शिव जी, क्योंकि ये प्रारब्ध में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ना सरपुरुष ये ब्रह्म कर सकता, ना अक्षर पुरुष ये परब्रह्म कर सकता, केवल परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर देव जी ही कर सकते हैं। हमारे पापों को नाश करके सुखी कर सकते हैं, और पाप जब तक नहीं कटेंगे सुख नहीं हो सकता। अब जैसे किसी के पैर में कांटा लग गया है और वो अपने छोटे बड़े भाई बहन से कहता है मुझे पीड़ा हो रही है, अब वो ये तो बता सकते हैं कि तुझे कांटा लग गया जिस कारण से पीड़ा है,
उनके पास वो निकालने का कोई वस्तु है नहीं, तो वो निकाल नहीं सकते। तो वो कांटा निकले फिर पिन से, सुई से। तो ऐसे ही जैसे अभी तक जिन भी महापुरुषों से आप मिले, इरादा स्वामी पंथ वाले, धन सतगुरु वाले, जितने भी आज तक पंथ वाले हैं, उन महापुरुषों को छोड़कर जो भगवान से मिले, उनकी वाणी को छोड़कर सभी ने यही कहा कि भी कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। भक्ति करते रहो, आगे सुखी हो जाओगे। अरे भले पुरुषों, किसी के पैर में कांटा लगा हो और कोई किसी के पास जाए कि मुझे किस कारण से दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, तो पैर दो दाग ये तो बता सकते कि आपके कांटा लगा है जिस कारण से पीड़ा है, और फिर ये कहे कि कांटा तो निकलेगा नहीं, ये पीड़ा बंद करनी मेरे बस की बात नहीं, जूते पहन लो, भविष्य में कांटा ना लगेगा। भले आदमियों, कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकले और फिर जूता पहनाया जाए, फिर इस डर से वो पहने रखेगा, कभी नहीं निकालेगा कि भगवान कहीं फिर से कांटा ना लग जा। तो ये पाप कर्म के कांटे जिस जिसके लगे हुए हैं वो पीड़ित हैं, और इन महापुरुषों के पास भटक भटक कर धक्के खाकर थक जाते हैं, सोच लेते हैं कि अब कहीं राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो उस स्तर के संत नहीं है, वो उनका कनेक्शन उस परमात्मा से नहीं है जो पाप नाश कर सकता है। और पाप नाश होने से सुख होगा, कांटा निकलने से पैर की पीड़ा नाश होगी, समाप्त होगी। तो जितने भी ये साधु संत थे अभी तक ये मूर्ख बना रहे थे, मैं मंत्र जंत्र भी बताते रहते, लास्ट में कह देते तुम्हारे प्रारब्ध का कर्म है, भोगना ही पड़ेगा। अब निश्चय हम सोच लेते भाई ठीक है, तो मेरे पीछा छूटेगा, फिर भक्ति की क्या आवश्यकता है? अगर ऐसे बिरान मट्टी होकर मरना है, फिर भक्ति की क्या आवश्यकता है? भगवान को मानते हैं, सर्व सुखदाई है, सभी दुखों का नाश कर सकता है, इसलिए उसकी खोज हम गुफाओं में पता नहीं कहाँ कहाँ बैठे संतों के पास करते रहे। तो परमात्मा कहते हैं पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। तो पुण्यात्मा, वो सुखदाई परमात्मा है, उस पर हमारा दुख देखा नहीं जाता। पर परमात्मा कहते हैं अनंत कोट बाजी जहां मन रचे सकल ब्रह्मांड, और कह कबीर मैं के करूं यू काल करे जीव खंड। अब कबीर साहब जी आखिर में ये कह देते हैं मैं इतना समर्थ हूं कि सारे ब्रह्मांडों को रचना मैंने करी, और मैं 1 मिनट में न सुखी कर दूं। जय मुझे मेरे पर विश्वास कर लें और मेरी बातों को मानकर साधना कर लें। लेकिन कहते हैं आखिर में कि कह कबीर मैं के करूं यू काल करे जीव खंड, ये हमसे निकाल ले जाता है काल। यहाँ से कोई न कोई ऐसी मन में भूतनी बांट दे इसके, क्योंकि अज्ञान हमने घना सुन रखा। ज्ञान केवल एक सतलोक आश्रम बरुवाला में, बाकी सब जगह आध्यात्मिक अज्ञान भरा पड़ा है। तो उस आधार से सभी आधारित है, और यहाँ से गए हुए प्राणी को कोई ना कोई सा सिरफिरा मिल जाता है कि वो किसी ने संत बना दिया। वहाँ क्या ऐसी नारी बात है, वो तो सबको नो कहता है इनके पास ज्ञान नहीं। दास नहीं कहता, उनका इतिहास कहता है कि उनके पास ज्ञान नहीं है। तो वो फिर बेचारा डगमग हो जाता है। नानक साहिब जी से किसी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे महात्मा जी, आप हमेशा यहाँ खोए खोए से रहते हो, चेहरे पर आपका कोई खुशी नज़र नहीं आती। तब उन्होंने कहा था कि ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पास आवे, जिनाते सरते मौत खुड़क दी उनानो केड़ा हंसावे। कि यहाँ पर हंसे किस बात पर, 1 मिनट में ना जाने के बिजली गिर जा। जैसे एक खुशी मना रहे थे, विवाह था एक लड़के का, डीजे बजा रहे थे, नाचे बहन भी भाई भी सारे रिश्तेदार, शराब पियो घोटी लाए। अगले दिन बारात जानी थी। उस शहर से 10-15 किलोमीटर गए थे, वो दुल्हे वाली कार एक ट्रक से टकराएगी और 7-8 व्यक्ति थे, उसमें सारे मर गए, दुल्हा भी मर गया। अब बजा लो डीजे। अगले दिन देखा समाचार पत्रों में, माँ भी रोए, बहन भी रोए, टक्कर मारे एक दूसरे के साथ। तो यहाँ किस चीज़ पर खुशी मनाते हैं? बिना ज्ञान के नशे में नाच रहे हैं हम। यहाँ तो टाइम पास करके अपना पीछा छुटवाओ, चलो वहाँ खुशी मनाइयो, सदा सतलोक के अंदर सदा खुशी है, वहाँ पर सदा बाहर है सब कुछ। फिर पूछा कि हे भगवान, हे महात्मा जी, क्या आप सदा ऐसे ही रहते हो?
या कोई अवसर आपका खुशी का भी आता है, तब उन्होंने कहा कि साध मिले साढ़े शादी होंदी, विछड़ जा दिलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। नानक साहब जी कहा करते थे कि जब मेरे हंस, मेरे सिख, मेरा सत्संग सुनने वापस आते हैं मेरे पास, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और जब यहाँ से ये जाते हैं, बिछुड़ते हैं मेरे से, मुझे इस बात की चिंता सताने लगती है कि हे भगवान, हे परमात्मा, इन प्यारी आत्माओं को कोई सिरफरा काल का दूत भ्रमित ना कर दे, क्योंकि ये फकीरी या भक्ति बड़ी कठिन हो गई है। एक संत एक समय में सच्ची कहने वाला एक होता है, झूठ बोलने वाले असंख्य होते हैं। और तो एक व्यक्ति जो सच्चाई सुनकर जाता है, वो कितनी देर तक ठहर सकता है उन झूठों के सामने, जहाँ पर सैकड़ों व्यक्ति एक ही तरह की बात कहने वाले मिलते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये सब झूठ है, कहाँ लिखा है। तो अब दास पर मेहर करिए, वो लिखा दिखा दूँ हूँ, इसलिए आप सभी टिके हुए हो, नहीं तो आपको भी ये डगमग कर देते। तो नानक साहब जी कहा करते थे, साध मिले साढ़े शादी होंदी, और विछड़ जा दिलगीरी वे, और अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। कहते हैं ये बच्चे वापस आ जाते हैं तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होता, और जब यहाँ से ये जाते हैं सत्संग सुनकर, फिर मुझे यही चिंता हो जाती है। और जब ये न्यू के न्यू वापस आ जाते हैं, तो फिर साध मिले साढ़े शादी होंदी, विछड़ जा दिलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। तो पुण्यात्मा, सच्चाई तो केवल बरवाला आश्रम इसार के अंदर और सब जगह ज्ञान भरा, जो पुण्यात्मा यहाँ से संबंधित होती हैं, उनको रास्ते में यहीं से बसों में टकराने लग जाते हैं। वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, क्योंकि काल ने यूँ करवाना था काम उल्टा कि कोई सच्चाई से परिचित ना हो जा। ये भी काल के दूत इनको पुण्यात्माओं को लग रहे हैं ऐसे रोकने कि उनका सत्संग भी नहीं सुनना, रामपाल का, उसकी किताब भी नहीं पढ़ना। रतरा गजब, यो ऐसा पाप के भागी हो रहे तुम। लेकिन अब इनकी एक नहीं चले। परमात्मा ने कह रखा है कि पूरा विश्व एक होगा, पूरे विश्व में ये ज्ञान कबीर परमात्मा का फैलेगा, एक ही भगवान रहेगा कबीर जी, एक ही ज्ञान रहेगा, ये तत्व ज्ञान, और सब ज्ञान नाश हो जाएंगे। और सभी परमात्मा के बच्चे भगवान की चर्चा किया करेंगे। जहाँ पार्कों में बैठकर इधर उधर की बकवादें गढ़ते हैं, कोई राजनीति की बतलावे, कोई बहू बेटियां की अच्छे बुरे होने की एक दूसरे ने कह कर अपना मन हल्का करता है, टाइम वेस्ट करता है, कोई ताश खेलता है, कोई गुट्टी लाता है, कोई 2 नंबर के काम करके सारा जीवन नरक बना रहा है, अपना भी परिवार का भी। इस ज्ञान से परिचित होकर आपको ये रिश्वत, मिलावट, चोरी, ठगी, जारी आपको विष दिखाई देगी, तो पुण्यात्माओं, विष को कोई खा नहीं सकता। क्या कहते हैं, जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। जैसे एक कण पड़ा हो विष का, उस कण को भी कौन खाएगा, निकट भी ना जा, बल्कि कितना मिट्टी में दबाओगा उठा के, किसी और का हाथ ना लग जाए। जैसे किरका एक कण विष का, जैसे किरका जह का रंगोरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंगोरी हो। तो ऐसे जो हमें पाप दायक कोई भी कार्य होगा, वो विष दिखाई देगा, हम नहीं करेंगे उसको। हम पैसा नहीं लेंगे किसी से रिश्वत, क्योंकि वो हमारे लिए जबरदस्त बाहर बन जाता है। आप देखते हो, जिसने किसी से रिश्वत ली या कोई और कारण से पैसा ऐंठा, अगले जन्म में बैल बने और मंडी के अंदर वो आदमी तो आदमी बने, और वो बनेगा बैल। मंडी में एक अकेला जोड़ा जाता है एक बग्गी के अंदर, और इतना ऊंचा बोरी भरकर उसका ऊपर बैठ कर लठ मारे। वो रिश्वत लेने वाला अधिकारी अब बैल बनकर लठ खा रहा है उस धनी के, वो सारे पूरे करेगा। तो पुण्यात्माओं,
इस प्रकार हमने इस तत्व ज्ञान को समझना है। फिर क्या, हम अपने प्रसंग पर आते हैं कि उस समय परमात्मा कबीर साहब जी एक ही दिन में हजारों जगह प्रकट हो जाते थे, अपनी प्यारी आत्माओं को ज्ञान सुनाते थे, आशीर्वाद देते थे। आशीर्वाद से उनके दुख दूर होने लग गए तो उनको बड़ी खुशी हुई और परमात्मा के साथ चिपकने लग गए अपने वो बच्चे। तो 64 लाख शिष्य कबीर भगवान के शिष्य हो गए थे आज से 600 वर्ष पहले। तो पुण्यात्माओं, वो सिंपल मैन नहीं था, वो सिंपल संत नहीं था, वो संत रूप में स्वयं परमात्मा थे। अब जो दास आपको बताना चाह रहा है कि वो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है और कैसे मिलता है, इस दास के सत्संग का यही उद्देश्य है कि परमात्मा की सतिथि से आपको पूर्ण परिचित कराऊं और वो मार्ग बताऊं जिससे भगवान मिला करते हैं, वो सतनाम आपको दूं जिस पर अभी तक बैन लगा हुआ था। इस सतनाम को परमात्मा ने आदरणीय धर्मदास जी को दिया लेकिन आगे देने से मना कर दिया। इसी सतनाम को परमात्मा ने आदरणीय मलुकदास जी को दिया लेकिन आगे बताने से मना कर दिया। इसी सतनाम को परमात्मा ने कबीर साहब ने आदरणीय नानक साहब जी को दिया लेकिन आगे बताने से मना कर दिया। इसी सतनाम को आदरणीय दादू साहब को दिया, आदरणीय गरीबदास साहब जी को दिया, आदरणीय गीसा दास साहब जी को दिया, लेकिन इनको सख्त हिदायत दे दी थी कि अभी इस सतनाम को किसी को दान ना करना, देना नहीं लेकिन लिख देना अपनी अमृतवाणी में, अपनी एफिडेविट बना जाना। इस बिचली पीढ़ी के लिए सबको बना कर दिया था कि 2 अक्षर का सतनाम अभी डिस्क्लोज ना करना, ये काल के दूतों का हाथ लग गया तो मेरे बच्चे इससे वंचित रह जाएंगे। आपने समुद्र की साखी में आदरणीय नानक साहब जी की एक अलौकिक घटना पढ़ी, कई बार पढ़ाई आपको, कि मर्दाना और बालाजी ने प्रार्थना की नानक साहब जी से कि हमें लंका दिखाओ, समुद्र तो हमने देखा है भगवान। तो नानक साहब जी ने कहा कि तुम समुद्र के ऊपर मेरे साथ चलो लेकिन वाहेगुरु करते रहो। तो उन्होंने ऐसा ही किया, समुद्र पर चल पड़े जैसे थल पर चलते हैं और वाहेगुरु कर रहे हैं। कौन? मर्दाना और बालाजी। नानक साहब जी उस 2 अक्षर के नाम का जाप कर रहे हैं। अब मर्दाना ने देखा कि गुरुजी तो 2 अक्षर का नाम जाप कर रहे हैं, सतनाम। तो मर्दाना ने भी वही जाप शुरू कर दिया। उसी समय समुद्र में डूबने लगा। नानक साहब जी ने देखा तो और कहा कि मर्दाना, गुरु की करनी की तरफ नहीं देखना चाहिए, वचन का पालन कर। तो फिर वही मंत्र जाप कर इसको त्याग दे। मर्दाना ने फिर वो वाहेगुरु शुरू कर दिया। तो मर्दाना फिर उसी स्थिति में आ गया, जल पर उसी तरह थल की तरह चलने लगा। अब पुण्यात्माओं, स्वयं नानक साहब जी तो वो सतनाम का जाप कर रहे हैं 2 अक्षर का, लेकिन इसे इसको मना कर दिया, खबरदार इसको जाप किया तो तेरी दुर्गति हो जाएगी। किस लिए? कि यदि ये नाम आज डिस्क्लोज कर दिया, इस पिछली पीढ़ी के अंदर ये काल के दूत राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा, सिरसा, जगमालाड़ी और जय गुरुदेव पंथ, जनोद वाला पंथ, ये सारे काल के प्रलय पंथ है, भ्रमित हैं ये संत पंथ सभी श्रद्धालु, और इनके हाथ लग जाता है सतनाम। आज ये भी वही 2 अक्षर का नाम जाप करते पाते, तो हम आज डिफरेंशिएट कैसे करता, ये दास आपको कैसे बताता ये ओरिजिनल नाम है और ये ओरिजिनल असली भगवान है और उनको अधिकार नहीं नाम देने का। इस मंत्र का जाप यदि कहीं से आप सुन देख कर पढ़ कर आप भी जाप करोगे, कोई यूज नहीं होगा, आपको अधिकारी से लेना पड़ेगा ये। और इस अधिकारी दास के अतिरिक्त 21 ब्रह्मांड में आज कोई नहीं है इस नाम के दान करने वाला। अब ये विचारणीय विषय पुण्यात्माओं, आप बच्चे हो, गहराई से सोचो इस बात को कि नानक साहब जी ने अपने सिख समाज को भी से वंचित क्यों रखा। अनजान व्यक्ति तेनों सोचेगा कि उन्होंने अच्छा नहीं किया, उनको बताना चाहिए था ये मंत्र,
लेकिन उन्होंने महापरोपकार किया, क्योंकि उन्हें कहाँ जाना था। ऐसी विधि बता के अमृतवाणी का पाठ करने की, धर्म भंडारे करने का विधि बताकर चले गए, और उससे वो पुण्यात्मा उस धर्म भंडारे से मालिक की वाणी पाठ करने से मोक्ष तो नहीं होता, लेकिन मनुष्य शरीरों की संख्या बढ़ जाती है। तो उससे वो मनुष्य शरीर प्राप्त करते हुए आ रहे हैं। और इस समय पर आकर ये डिस्क्लोज करना था जब ये सभी पंथ चलकर अपने मैच्योरिटी को प्राप्त हो चुके होंगे, इनको इनके सब ज्ञान का, इनके समाधान और भक्ति विधान का सब जन साधारण के पास होगा। फिर दास बतावेगा, यू भेज दिया दास अपना परमात्मा ने, इनके सब का निर्णय कर देगा कि ये गलत नाम जाप कर रहे हैं, ओरिजिनल नाम ये मंत्र हैं जो महापुरुषों ने जाप किया, जिनका कल्याण हुआ। तो अब अपने आप फैसला हो जाएगा और सभी भक्त परमात्मा के सतनाम का जाप करके मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। अब नानक साहब जी स्वयं तो सतनाम जाप करें 2 अक्षर का, और अपने शिष्य को मना कर दिया कि ये नहीं जाप करना। अब जिस कारण से आने वाले समय में 5वें गुरु गद्दी नसीन श्री अर्जुन देव जी ने सोचा कि इन महापुरुषों की वाणी को संग्रह कर दूं, एक ग्रंथ, एक पोथी का रूप दे दूं, ताकि इन महापुरुषों की वाणी आने वाले समय में पढ़ पढ़ कर ये पुण्यात्मा अपना कल्याण करवा ले। तो उन्होंने सबसे पहले तो नानक साहिब जी की वाणी को उन्होंने इकट्ठा किया, फिर अन्य महापुरुषों की और अपनी भी। तो उसमें क्या देखा, जैसे बालाजी से द्वितीय गुरु जो गद्दी पर नसीन हुए थे अंगद देव जी, उन्होंने बालाजी से कथा सुनी थी जो समुद्र की साखी नामक एक सदग्रंथ के अंदर लिपिबद्ध है। तो उसने सुना था कि नानक साहिब जी ने नाम जाप किया सतनाम का 2 अक्षर का, लेकिन मर्दाना ने भी वो जाप किया था, जिस कारण से वो डूब गया था और कहीं आगे मना कर दिया था कि इसको जाप नहीं करना। तो इस दृष्टिकोण से आदरणीय अर्जुन देव जी ने ये मुख्य दृष्टिकोण रखा वाणी को संग्रह करते समय कि कहीं वो मंत्र 2 अक्षर का जिसके जाप करने से मर्दाना को हानि हुई थी और गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना हुई थी, कहीं उसको वाणी में नहीं आना चाहिए, कहीं कोई सिख बच्चा आगे उसका जाप कर ले और हानि को प्राप्त ना हो जाए। ये दृष्टिकोण करके नानक साहिब जी की वाणी और अपनी सब की वाणी उसमें संग्रह करके गुरु ग्रंथ साहिब का नाम दिया गया। एक प्रसंग आता है प्राण संगली के अंदर, लेखक ने लिखा है कि सिंगल द्वीप का एक राजा था शिवनाभ, उसके पास अधिकतर वो बहुत सेवक था। नानक साहिब जी वहाँ रहे थे लास्ट के दिनों में, सतलोक जाने से पहले। उन्होंने एक प्राण संगली नामक ग्रंथ लिखा था। उसमें लिखा है उनके लेखक ने कि प्राण संगली को नानक साहिब जी ने शिवनाभ राजा से ये कहकर सुरक्षित रखने के लिए कहा था कि ये मेरी देह है। कहने का भाव ये है कि तुम मुझे ही जानना, क्योंकि जैसे दास बोल रहा है, इस खोखे में, इस शरीर में जो ज्ञान ग्रहण है वो आपको बता रहा हूँ, ये लिपिबद्ध कर लिया जाए किताब में तो वो दास ही समझो, यानी मेरे वचन है, इस शरीर से कुछ लिंक नहीं। ये शरीर समझो चाहे वो वाणी समझो, उसमें जो बोला है वो ऐसे करने से आपको लाभ होगा। तो नानक साहिब जी ने कहा था कि राजन, तेरे अतिरिक्त ये अनमोल ग्रंथ मैं किसी के पास रखना उचित नहीं समझता, और इसको किसी के हाथ ना लगने देना, और मेरा कोई सिख आवे उसको देना। ये मेरी जान है, मेरा शरीर है, ये मेरे प्राण हैं, और इसको बड़ा सुरक्षित रखना, और तेरे अतिरिक्त मुझे कोई विश्वास पात्र लगा नहीं जो इसको सुरक्षित रख सके। ऐसा ही कहकर नानक साहब सतलोक चले गए। जब अर्जुन देव जी ने वो पता लगा कि वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा अनमोल ग्रंथ शिवनाभ राजा के पास है, तो उन्होंने, उनका पौत्र था उस समय, शिवनाभ का पौत्र, वो तो मर चुका था शिवनाभ, तो उस पौत्र से वो प्राण संगली का ग्रंथ मंगवाया, ध्यान से पढ़ा। उसके अंदर प्राण संगली के अंदर नानक साहिब जी ने बहुत डिटेल के साथ लिखा हुआ था इस 2 अक्षर के नाम के बारे में और सार नाम के बारे में, आदि नाम के बारे में।
अब उन्होंने उस दृष्टिकोण को आधार बनाया कि कहीं ये 2 अक्षर का नाम जिसमें एक ओम है, जो नानक साहिब जी ने जाप किया और उसमें समुद्र की साखी के अंदर उन्होंने उच्चारण किया, मर्दाना भी उच्चारण करने लग गया, वो आप पढ़ सकते हैं, बार बार डिस्क्लोज नहीं करेगा दास इसको। तो उन्होंने ये ध्यान रखा कि कहीं ये मंत्र युक्त वाणी और गुरु ग्रंथ साहिब में मैंने लगा दी और कोई सिख इसको पढ़ लेगा तो गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना होगी। तो उसके अंदर पूरा विवरण ही, प्राण का अर्थ होता श्वास, श्वास श्वास से सिमरण की पूरी विधि डिटेल लिखी थी और बाकी और ज्ञान भी बहुत दिया हुआ था। जैसे कबीर साहब ने कबीर बीजक अलग से बनाया था, ऐसे ही ये बीजक समझो, बीजक में निष्कृष यानी सार था वो सारा। तो उस अर्जुन देव जी ने देखा कि इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा वो मंत्र लिख है जो अलाउड नहीं है, तो उसने सारी की सारी प्राण संगली को, हस्तलिखित को जल प्रवाह कर दिया, एक अच्छे से कपड़े में बांध कर खूब पैक करके आदर के साथ जल प्रवाह कर दिया। उसी समय वहाँ कोई एक संत खड़ा था, उसने प्रार्थना की गुरु जी से कि भगवान ये मुझे दे दो, अनमोल ग्रंथ है तो मैं छुपा के रख लूँगा, किसी को नहीं बताऊँगा। तब उसके आदेश से तुरंत निकाल लिया गया वो, तब तक उसको कोई हानि नहीं हो पाई, वो पृष्ठ जो खराब नहीं हुए। तो उसमें 160 अध्याय थे, उसमें से केवल छांट करके 80 अध्यायों को ही प्रकाश में लाया गया, बाकी को डिस्टर्ब कर दिया गया, या तो सभा कर दिया होगा या जल प्रवाह कर दिया होगा, जिसमें वो सतनाम लिखा था। तो ये कितनी बड़ी हानि होगी हमारे को, लेकिन फिर भी कहते हैं सच्चाई छुप नहीं सकती। अब वही मंत्र जो 2 अक्षर का समुद्र की साखी में स्वयं नानक साहिब जी बोल कर उच्चारण कर गए, क्योंकि संत तो परमात्मा के हर एक संकेत को समझते हैं, उनको मालूम था कि हो सकता है ऐसा भी हो जाए, तो यहाँ तो या बची रह जाएगी एक प्रमाण हमारा। आपको थोड़ा सा वो दिखाता हूँ कि प्राण संगली के अंदर वो क्या लिखा है। ये है प्राण संगली पंजाबी लिपि में, भाषा में, डॉक्टर जगजीत सिंह खानपुरी, और ये पटियाला यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन ब्यूरो, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला, ये पंजाबी भाषा के अंदर है। ये है पंजाबी साहित्य अध्ययन विभाग, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला। ये एडिटेड बाय डॉक्टर जगजीत सिंह खानपुरी, MA PhD। ये सन 1999 में छपी है दूसरी बार। ये पूरी डिटेल लिखी है। ये है डॉक्टर रणबीर सिंह, रजिस्ट्रार पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने प्रकाशित की थी, अते राम नवी दिल्ली में छपी। अब यहाँ देखते हैं, इसमें इसका 2 शब्द हैं, पहला संस्करण है ये। इसमें क्या लिखा कि प्राण संगली योग साधना संबंधी महत्वपूर्ण रचना है। इसमें यहाँ लिखा है संत संपूर्ण सिंह ने देवनागरी लिपि विच भी इसका संपादन किया सी, यानी ये संपूर्ण सिंह ने भी इसी से ही लिया और ये मानते हैं उसमें जो लिखा सही है। अब यहाँ देखना भूमिका में पहला संस्करण भूमिका, यहाँ आ जाइए। संत संपूर्ण सिंह ने देवनागरी लिपि विच जिस संस्करण ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 80 ਅਧਿਆਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 80ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕੁੱਲ ਅਧਿਆਇਆਂ 113 ਲਿਖੇ ਹਨ। ਇਸ संख्या दी यानी 113 पृष्ठों वाली संख्या दी पुष्टि जन्म साखियां तो भी होती है, पर संत संपूर्ण सिंह जी ने 160 अध्यावां दे होने दी संभावना वाल संकेत किया है। अपनात्मा इस लेखक ने भूमिका में क्या लिखा है जो पटियाला यूनिवर्सिटी में सुरक्षित रखी है ये प्राण सिंह, इसमें लिखा है कि संत संपूर्ण सिंह ने
80 अध्याय लिखे हैं और 113 भी मेंशन किए हैं कि इसके 113 अध्याय बनते हैं। इसका प्रमाण जन्म साखी में भी मिलता है, ये मानते हैं इन्होंने कहा। और कुल अध्याय 160 होने का भी संकेत किया। ये बिल्कुल सारी सत्य है। कहने का भाव ये है कि दास ये बताना चाहता था आपको कि ये ऐसे क्यों किया गया। परमात्मा का आदेश था इन महापुरुषों को कि सतनाम को डिस्क्लोज ना करना, सतनाम सतनाम अवश्य कहते रहना कि सतनाम एक अजब मंत्र है, उससे मोक्ष होगा। तो ये काल के पंथ, राधा स्वामी पंथ वगैरह, इनको सतनाम का कख भी पता नहीं। सतनाम सचखंड है, सतनाम असली राम है, सतनाम ही सतपुरुष है, सार नाम भी सतनाम है, सार शब्द भी सतनाम है, सतपुरुष भी सतनाम है। बताओ, इन्हें सिर पैर का नहीं पता। और ये 2 अक्षर का नाम है। अपने आत्माओं, जैसे नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे एक जिंदा महात्मा के रूप में आकर, ऐसे वो सभी उन महापुरुषों को मिले हैं जिनका दास बार बार आपके समक्ष उनका विवरण बताता है। उनमें से आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर वाले भी हैं। अब कारण क्या था? जैसे धर्मदास जी से परमात्मा ने कहा था कि ये काल के दूत आवेंगे, मेरे भी पंथ में आवेंगे और मेरे नाम से आगे और भी सतलोक के नाम से, सतपुरुष के नाम से अन्य पंथ चलाएंगे। तो उस समय तक मेरी इस अमृतवाणी को भी ये डिस्टर्ब करवा देगा काल, किसी ना किसी सर्कमस्टांस बना के। अब जैसे अर्जुन देव जी ने अपनी सोच से तो अच्छा किया, लेकिन हमारे लिए तो बहुत हानि होगी वह, क्योंकि मूल ज्ञान तो समाप्त हो जाता। फिर भी उसी दृष्टिकोण से संपूर्ण सिंह सरदार जी ने उसी दृष्टिकोण से प्राण संगली की रचना की कि इसमें 2 अक्षर का मंत्र ना आ जाए। और फिर भी मालिक की दया हुई, उसमें एक जगह वो गलती से आ गया, वो किसी दूसरे अक्षर से जुड़ा हुआ है वो मंत्र, और वो दूसरा बिल्कुल स्पष्ट है। सोहम तो स्पष्ट है और दूसरा साथ में जुड़ा हुआ था। उस दास की नज़र पड़ गया, इसलिए बाकी के अध्याय छोड़ दिए। उसमें बहुत ज़्यादा बार लिखा था। तो कबीर साहब ने कहा था कि मैं फिर आने वाले समय में कुछ इसमें गड़बड़ी बनेगी अपनी वाणी में, फिर इसको प्रकट करा देंगे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा, जब ये 10 वर्ष के थे, किसान जाट जाति में जन्म था। बहुत बड़े जमींदार थे इनके नाना जी, क्योंकि आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपने नानके में रहा करते थे। इनके पिताजी वहाँ घर जमाई बनकर रहे थे, क्योंकि इनके कोई मामा नहीं था, इनकी माँ को कोई भाई नहीं था, जिस कारण से बहुत बड़ी ज़मीन थी। 1400 एकड़ ज़मीन था उस समय। तो अपने ही गौओं के पाली गए हुए थे। कबलाना गांव की साइड में अपने खेत में, साथ में 10-20 और पाली थे। 150-250 गौवें रखा करते थे। कुछ गांव वाले भी, गरीब व्यक्ति भी अपनी गौओं को उनके खेतों में चराने जाया करते थे। फाल्गुन सुदी द्वादशी को सन 1727 संवत 1784 को परमात्मा, वो सतपुरुष जो लीला करता है, उसी तरीके से एक जिंदा महात्मा का रूप बना के सचखंड से, सतलोक से चलकर आए और वहाँ थोड़ी सी दूरी पर आकर पृथ्वी पर पैदल चल पड़े। उस समय ये सभी पाली गवाले खाना खा रहे थे। परमात्मा एक अतिथि रूप में, संत रूप में देख करके रास्ता साथ से गुजरता था उस वृक्ष के, जिस वृक्ष के नीचे वो खाना खा रहे थे। पालियों ने कहा, महात्मा जी भोजन खा लो। परमेश्वर ने कहा, भोजन तो मैं खा के आया हूँ भाई। फिर उन्होंने कहा, जी भोजन नहीं खाओगे तो दूध तो पीना पड़ेगा। हम महात्मा को, अतिथि को ऐसे नहीं जाने देते, हमें पाप लगता है। परमात्मा तो गए उसी उद्देश्य थे कि मैं वहाँ बैठूं। परमात्मा बैठ गए और कहा, भी दूध पिलाना चाहते हो तो कंवारी गाय का पीता हूँ। जो पाली थे बड़ी उम्र के, वो कहने लगे, बाबा जी फिर दूध पीने की नीयत ठीक नहीं, आप तो मजाक करते हो, कंवारी गाय दूध देती है। 10 वर्ष के बालक खड़े हुए। आदरणीय गरीबदास साहिब जी एक कंवारी बछिया को लाए पकड़कर, जिसने दूध पीना छोड़ रखा था, लगभग 1.5 वर्ष की हो चुकी थी, और कहा, महाराज जी, बाबा जी ये दूध कैसे देगी, बच्चा तो है ही नहीं इसके।
परमात्मा ने कहा कोई पात्र खाली है तुम्हारे पास? कहा जी, एक 5-6 किलो का छोटा मटका होता था, लस्सी वगैरह ले जाते थे, वो मांझ धो के साफ कर रखा था। परमात्मा ने कहा इसके थनों के नीचे रखो स्तन के। गरीबदास जी पकड़ के बैठ गए, छोटा सा बच्चे। कबीर परमात्मा ने थपकी मारी, खड़े होकर जिंदा महात्मा के रूप में, और सतन से दूध चल पड़ा और पात्र भरने के बाद बंद हो गया। बोलो सतगुरुदेव। अब गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा को साधु रूप में खड़े थे, उनको दे दिया, ले महाराज पी लो। आधा पिया, आधा छोड़ दिया कि ले बच्चों पी लो, ये अमृत है, ये यहाँ का दूध नहीं, सचखंड से आया है ये दूध इस कुंवारी गाय में। वो दूसरे जो पाली थे बड़ी उम्र के, वो तो उठ कर चले गए, हम ना पीवा, जादू जंत्र का है, और तेरी जाति का पता नहीं तू किस जात का है, हम नहीं पीवा तेरा जूठा। आदरणीय गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के बालक ने कहा कि लाओ भगवान ने, मैं पीऊँगा इसको। उन्होंने पी लिया। फिर परमात्मा ने उनको समझाया, बेटा ये काल का लोक है, भक्ति करनी चाहिए, मनुष्य जीवन वैसे नहीं मिला है। तो काफ़ी देर चर्चा हुई। फिर परमात्मा उनकी आत्मा को नानक साहिब जी की तरह सचखंड लेकर चल पड़े। 2-3 घंटे के बाद उन पालियों ने देखा कि वो बच्चा कहाँ गया। वो तो उठकर चले गए, वो बड़े बड़े पाली, तो वो दोनों रह गए थे, भगवान और वो आत्मा गरीबदास जी, प्यारी आत्मा। 2-3 घंटे के बाद उन्होंने देखा कि वो कहाँ गया बाबा जी, और कहाँ है वो बच्चा। आके देखा वो बच्चा ऐसे बैठा है। आवाज़ लगाई कि गरीबू आजा भाई, अपनी गौवों को घेर, खड़ा हो, तेरा नंबर आ गया। नहीं उठा तो नज़दीक जाकर कहा, ए भगत जी खड़ा हो, कहाँ समाधि लाए बैठा है। वो ऐसे लुढ़क गया, आंखें खुली थी, हिला रू कर देखा, टस से मस नहीं हुआ, उसको आत्मा थी नहीं, श्वास बंद हो गए थे, खत्म हो गया था, डेड हो गया। उसने आवाज़ लगाई, भाजाओ भागाओ, बच्चा मर गया। 2-3 पाली गाँव में दौड़ करके 1.5 किलोमीटर दूर, वहाँ पता चलते ही सारे गांव में सनसनी फैल गई कि इकलौता पुत्र इतने बड़े किसान का। सारा गांव स्तब्ध हो गया, हाहाकार मच गई। वहाँ से लोग भागे आए, वहाँ से उठा कर लेकर गए। यानी इस सारे प्रोसीजर में 5-7-8 घंटे लग गए, और चिता पर रख दिया गरीबदास जी के शव को, 10 वर्ष के बालक। उधर से परमात्मा सतपुरुष जिंदा महात्मा के रूप में लेकर के ऊपर सचखंड में, और सारे ब्रह्मा विष्णु महेश की, धर्मराज की सब सतिथि से परिचित कराते हुए ऊपर गए। उसी तरह परमात्मा का दूसरे रूप में वही परमेश्वर सचखंड में एक बहुत बड़े गुम्बज के अंदर एक तख्त पर विराजमान थे। उस परमेश्वर के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा। इतनी शोभा उस भगवान की, सतपुरुष की। नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में गए, गरीबदास जी साथ में थे, उनकी आत्मा साथ थी। तो जिंदा महात्मा के वेश में नीचे से गए हुए प्रभु ने अपने दूसरे रूप पर चंवर करना शुरू किया। अब गरीबदास जी सोचने लगे कि भगवान तो ये है जो तख्त पर बैठा, और ये बाबा जी यहाँ का इनका कोई नौकर नाकर है। इतना सोच ही रहे थे, तभी वो तेजो में शरीर वाला भगवान खड़े हुए, और जिंदा महात्मा बाबा जी रूप में उस तख्त पर विराजमान हो गए जहाँ पर भगवान विराजमान थे। और वो तेजो में शरीर युक्त परमात्मा जिंदा महात्मा वाले शरीर पर चंवर करने लगे, नौकर की तरह, सेवक की तरह। गरीबदास जी ने सोचा है बाबा जी, अच्छा अंडी भाई, भगवान भी इसके ऊपर चंवर करे, यूं क्या है, ऐसा समझ में नहीं आया। बालक था। इतनी देर में तेजो में शरीर उस नीचे से गए हुए जिंदा महात्मा के शरीर में समा गया, और अकेले कबीर परमात्मा उस जिंदा महात्मा रूप में अनंत कोट ब्रह्मांड के मालिक के सिंहासन पर विराजमान थे, और चंवर अपने आप होने लगा। तब परमात्मा ने कहा, बेटा मैं सर्वश्रेष्ठी रचनहार हूं, और मेरा वास्तविक नाम कबीर देव है। मुसलमान मुझे अल्लाहु अकबर कहते हैं, और वेदों में मुझे कबीर देव नाम से बोला गया है। और मैं 120 वर्ष तक
काशी शहर में रहा था धानक रूप में, जुलाहे रूप में। मैं ही आदरणीय धर्मदास जी को मिला था, मैं ही आदरणीय मुल्कदास और दादू साहब को मिला था, मैं ही नानक साहब जी को मिला था, आदरणीय नानक साहब जी को। और बेटा अब आज तुझे मैं ही मिला हूँ और आप वापस जाओ, नहीं तेरे शरीर को खत्म करने वाले हैं, चिता पर रख दिया है। वहाँ जाकर के गरीबदास जी ने कहा था, प्रभु मुझे वापस ना भेजो, वो तो गंदा लोक है भगवान, वहाँ तो जाते पता नहीं कब मृत्यु हो जाए, हाहाकार मचा हुआ है, ये तो बहुत सुंदर लोक है, ये सब भाई बहन यहाँ घूम रहे हैं, कितने सुखी हैं। तब परमात्मा ने कहा कि वो तुम्हारे भाई बहन हैं जो नीचे गए हैं, उनको काल ने मिसगाइड कर रखा, धोखा दे कर रखा हुआ है। तुम बेटा जा, मैं तेरे साथ रहूँगा, लेकिन भक्ति करके वापस आ सकते हो, ऐसे नहीं रख सकता मैं। तुम जाओ, मैं तुझे सतनाम दूंगा 2 अक्षर का, इसका जाप करके कमाई भक्ति युक्त जल्दी हो जाओगे, इतना शक्तिशाली मंत्र है। और फिर आना और सभी को समझाना, और ये आंखों देखा वर्णन बेटा तू लिपिबद्ध करवाना, आने वाले समय में तुम्हारे भाई बहनों के काम आएगा और वो सभी काल के जाल से छूट जाएंगे, नहीं तो बेटा बहुत अनर्थ हो रहा है। इस बात को सुनकर गरीबदास जी गदगद हो गए कि जो आपकी आज्ञा प्रभु। तो उधर चिता में अग्नि लगाने वाले ही थे तो वापस छोड़ दिया, और गरीबदास जी ऐसे हिलने लगे, सब बंधन अपने आप हट गए, टूट गए जो बांध रखे थे अर्थी पर। खड़े होकर के चल पड़े, और वो वाणी आंखों देखी जो मालिक ने उसके अंदर फीड कर दी थी कबीर परमेश्वर ने, वही यथार्थ वाणी बोलनी शुरू कर दी। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। 3 वर्ष तक वो ऐसी वाणी बोलता रहा, गांव वालों ने समझा ये मेंटल हो गया, पागल हो गया। अब जो उस अमृतवाणी से परिचित नहीं थे उनको तो उठपटांग लग गई थी। वह 3 वर्ष के बाद एक दादूपंथी संत गोपाल दास आ गया। अब समय का अभाव है, थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। उस गोपाल दास ने पूछा कि बेटा तुझे कौन मिला था जो तेरे जीवन का नाश कर गया, तुझे पागल बना गया? तब उन्होंने कहा था, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। ओए होए। गरीबदास साहिब जी ने कहा, 13 वर्ष के बालक ने जो आंखों देखा हुआ था, सारी दिव्यदृष्टि खुल गई थी, तब कहा था हम सभी अब्राहिम सुल्तान अधम, हम सुल्तानी नानक जी सिख धर्म के प्रवर्तक और दादू जी, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, और जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। अपने आत्माओं गरीबदास जी ने बताया कि जाखी वेख कबीर की नानक की तीवा, और वह सिखा का गल पड़ी कौन छुटावे था। अब कहने का भाव ये है, जैसे वाहे गुरु नानक साहिब जी ने जो बोला था, इस परमात्मा की झांकी यानी नजारा देखा सतलोक में, वाहे गुरु, और सतनाम से मोक्ष से, और तो कोई नाम ही जाप का नहीं, तो सतनाम श्री वाहे गुरु, वाह गुरु, एक सच्चे गुरु धन्यवाद है तेरा, और आपने ऐसा मंत्र मुझे बता दिया जिससे कल्याण मेरा होगा। लेकिन उनको मना कर दिया था, प्यारी आत्माओं अभी ना बताना, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये सार नाम की तबार ना जाई, सार नाम बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने बताया कि झांकी वेख कबीर की, जैसे 26 जनवरी के ऊपर सभी प्रांतों की एक मॉडल बना के झांकियाँ निकाली जाती हैं, जो भी वहाँ पर हो रहा वो नज़ारा सारा दिखाया जाता है मॉडल से। तो ऐसे सतलोक का नज़ारा देखकर उस पुण्यात्मा नानक जी ने वाह गुरु वाह 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 करी थी। कहते वाह सिखा का गलपड़ी कौन छुटावे था। अब जब तक सतनाम ग्रहण नहीं करेंगे तो मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि जिस नाम का जाप नानक साहिब जी ने किया उसी का हमने करना पड़ेगा। उस समय मना करने का उद्देश्य कारण क्या था, ये दास ने आपको बता दिया कि उस समय डिस्क्लोज नहीं करना था। यो एक समय ये दास अपने सेवक की दुकान पर बैठा था, रेलवे रोड रोहतक में। वहाँ एक खराती लाल अरोड़ा आ गया। उस सेवक ने बताया कि ये गुरुद्वारे में सेवा किया करता है, ये पाठी भी रहा है। वो भी बैठ गया। मैंने चर्चा चला दी।
मैंने कहा कि आप क्या नाम जाप करते हो? उसने कहा कि मैंने 40 वर्ष तक गुरुद्वारे की सेवा की थी है। वहाँ गुरुद्वारा बना हुआ है दुर्गा मंदिर के साथ में भिवानी स्टैंड पे। तो उसने बताया कि मैं पाठी भी रहा हूँ, वाहेगुरु नाम जाप करते हैं। मैंने कहा गुरुजी ने तो वाहेगुरु नहीं जाप किया, नानक साहिब जी तो वो बताया मैंने उसको ये नाम जाप करते थे। वो कहता है वो तो साढ़े गुरुआ ने करना सी, असी नहीं करना। मैं कहा वाह भाई वाह। पेट में दर्द गुरुजी का है, उस गोली से आराम हुआ तो शिष्य के पेट में दर्द हुआ तो उसी के खाने से राहत होगी, अन्य गोली से नहीं हो सकती। वो नहीं माना क्योंकि वो तो फीड हो चुके थे कि गुरुजी ने मना कर रखा है नाम जाप ही नहीं करना। पर ये नहीं सोचा कि किस आधार से मना किया था उन्होंने और किस समय के लिए किया था। अब वो समय आ गया इस नाम के जाप करने का। जाप करो बेड़ा पार करवाओ, आओ बरवाला आश्रम में। बोलो सतगुरुदेव।